फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ किचन टिप्स के बारे में बात करते हैं। कम से कम मैं 10 किचन टिप्स आपके सामने लेके आई हूँ। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। हम अगर कुछ तैयारियां कर लेते हैं तो किचन का काम हमारा हल्का हो जाता है। देखिए, इस तरीके से 300 ग्राम मैंने पालक ली थी और उसको धुल के बीन के तैयार करके रख लिया है। गैस ऑन करके मैंने भगोना चढ़ा दिया था। अब इसमें आधे गिलास पानी को गर्म करने के बाद मैंने अपनी पालक को ट्रांसफ़र करके रख दिया। देखिए, इस तरीके से इसको उबलने में बहुत कम का समय लगेगा। देखिए, इस तरीके से इसकी लिड लगा देंगे और पालक को उबलने देंगे। पालक को अगर हम उबाल के पीस के रख लेंगे तो हमारी हेल्दी हेल्दी रेसिपियाँ बन के तैयार हो जाएंगी, जिसमें हमें समय भी नहीं लगेगा। देखिए, लिड लगा दी है। इस तरीके से 1 मिनट में मेरी पालक उबल के तैयार हो गई है। अब इसको एक छोटे से तसले में ट्रांसफ़र कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने पालक को ठंडे होने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। जब पालक ठंडी हो गई थी, देखिए इस तरीके से पालक मेरी ठंडी हो चुकी है। अब इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अगर हमने पेस्ट बना के रख लिया तो हम पराठे, सब्जी जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मॉर्निंग में हमें बहुत जल्दी होती है। इस तरीके से आप बच्चे पालक को खाने में भी आनाकानी करते, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पालक को पीस के फ्रीजर में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको मैंने एक एयर टाइट डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको मैं अपनी फ्रीजर में रख दूँगी। जब भी मुझे कुछ रेसिपी बनाना होगी तो मैं इसको आधे घंटे पहले ही निकाल के रख दूँगी। इस तरीके से मैं जो भी चाहूँगी बच्चों को टिफ़िन बना के जल्दी से दे सकती हूँ, हस्बैंड के लिए भी लंच बना के दे सकती हूँ। इस तरीके से मैंने पालक के पराठे देखिए झटपट सेक के तैयार कर लिए। एक टिप्स मेरी पूरी हो चुकी है। अब हम किचन की दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो हमें गर्म मसाले की बहुत ज़रूरत करती है। घर के जो गर्म मसाला कर आप बनाएंगे तो वो बहुत हेल्दी होता है। इस तरीके से मैंने सारे खड़े मसाले को ले लिया था और इनको अब गैस ऑन करके तवा रख दिया। अब थोड़े सारे मसाले को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मसालों को इतना ही रोस्ट करना है कि हमारी नमी चली जाए। ये मसाले अगर हम किसी सब्जी में भी डाल देंगे तो सब्जी में खुशबू भी आती है और खाने का मन भी करता है। इस तरीके से गैस को ऑफ कर दिया है। इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से इसका मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब इसको एयर टाइट डिब्बे में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आप पीस के इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप अच्छी सी सब्जी बनाएंगे इस गरम मसाले को यूज़ कीजिए। घर का हेल्दी भी रहता है और खुशबू आती है। तो मेरी 2 टिप्स पूरी हो चुकी हैं। अब हम तीसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। ये सौंफ धनिया है। हमें करेले हैं, ककरौंदे हैं, कचौड़ियाँ हैं, इनमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो सौंफ धनिया लिया था इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। बराबर बराबर मात्रा में गैस ऑन करके तवा रख दिया था। अब इसको इतना रोस्ट कर लेंगे कि इसकी भी नमी चली जाए, क्योंकि हल्का सा भूनने में मसाले में खुशबू भी आ जाती है और जल्दी से पिस के तैयार हो जाता है। गैस ऑफ कर देंगे। इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया। इसको भी आप 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रख के स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी किचन की 3 टिप्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम चौथी टिप्स की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ मिर्च सब्जियाँ आती हैं इस तरीके की, तड़के की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मिर्च आप कभी भी ना रखें। जब भी रखें तो आप इनकी डंठल को तोड़ के रखें। इससे मिर्च की अवधि भी बढ़ जाती है, यानी कि सुरक्षित भी रहती हैं। और जब भी आप तड़का लगाएंगी आप जल्दी से निकालिए, इसको तोड़िए, जिसमें भी तड़का लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने मिर्च की सारी डंठलों को तोड़ दिया है। अब इसको भी एक डिब्बे में स्टोर करके रख देंगे। अब मेरी 3 टिप्स पूरी हो चुकी हैं। अब किचन की चौथी टिप्स की तरफ चलते हैं। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो हमें कस्तूरी मेथी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कस्तूरी मेथी एक अमेजिंग सी खुशबू देती है। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने गोल्डी का एक कस्तूरी मेथी का पैकेट ले लिया है। इसको फाड़ के थोड़ी सी तसले में कस्तूरी मेथी को हम निकाल लेंगे। आधी हम साबुत रखेंगे बड़ी बड़ी, आधी हम निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने निकाल ली है। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी थी। अब इस कस्तूरी मेथी को हल्का सा भून लेंगे। जब हम कस्तूरी मेथी भूनते हैं तो कस्तूरी मेथी बहुत अच्छी खुशबू छोड़ती है। देखिए, इस तरीके से कस्तूरी मेथी भुन गई थी। गैस को ऑफ कर दिया। इसको भी तसले में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको हाथों से मसल लेंगे। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर तरह कर लेंगे। ये कचौड़ियों में बहुत काम आती है, सब्जी में भी बहुत काम आती है। इस तरीके से इसको भी एक
डिब्बी में भर के रख लेंगे, बोतल है, डिब्बा है, जैसे भी है, आप इसको भी 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। 4 टिप्स मेरी ख़त्म हो चुकी हैं इस तरीके से। और कस्तूरी मेथी की सब्ज़ी में तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से मैंने इस बोतल में भर के रख ली है। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसकी झटपट से सब्जी में, जिसमें भी मैं डालना चाहूँ डाल सकती हूँ। अब देखिए, अब मैं 5वीं टिप्स की तरफ आती हूँ। लहसुन प्याज की ज़रूरत सभी को पड़ती है। लहसुन प्याज की ज़रूरत हमें सभी को पड़ती है। इस तरीके से लहसुन प्याज को मैंने कट कर लिया था और इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसको भी एक एयरटाइट डिब्बे में निकाल लेंगे। इसको भी फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मेरी 6 किचन टिप्स पूरी हो गई हैं। अब हम 7वीं किचन टिप्स की तरफ चलते हैं। चावल को जब भी आप बनाइएगा आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दीजिए। इससे चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और एक टिप्स और है, चावल बनाने से पहले अगर हम भीगे हुए चावल में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लगा देंगे तो इससे चावल बिल्कुल अलग अलग, यानी कि बहुत अच्छे से, नॉर्मल चावल भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। इस तरीके से मेरी ये भी किचन टिप्स पूरी हुई। अब हम आगे की किचन टिप्स चलते हैं। ये मैंने पालक की सब्जी बनाई है और चावल दिखाए थे आपको। हमारे यहाँ पत्ती हमेशा सबके घर में होती है। इस तरीके से पत्ती को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, और हम जो कुछ इलायचियाँ लेंगे, इससे चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे हम 2 टुकड़ों में करके अपनी पत्ती में मिला के रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चाय बना रहे हैं उसमें इलायची कूटनी पड़ेगी। जब ऐसे टूटी हुई इलायची पत्ती में मिला के रख देंगे तो पत्ती के साथ हमारी इलायची भी स्वयं ही चली जाएगी। इस तरीके से ये किचन टिप्स भी बहुत अच्छी हैं। इसको भी आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिएगा और इससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। मेहमानों का तो आवागमन रहता ही है सबके घर में। इस तरीके से मैंने एक डिब्बे में पत्ती और इलायची को मिक्स करके रख दिया। इस तरीके से ये भी किचन टिप्स मेरी पूरी हुई। अब मैं आगे आपको एक किचन टिप्स बताती हूँ। देखिए, जो मैंने कस्तूरी मेथी और गरम मसाला बना के रखा था, इस सब्जी में सबसे पहले मैंने क्रश करी सब्जी बनने के बाद डाली है, क्योंकि वो भुनी हुई थी, क्रश करी हुई थी। और जो गरम मसाला था वो भी भुना हुआ था और पिसा हुआ था, इसको भी डाला है। इस तरीके से वो किचन टिप्स जो मेरी इस सब्जी में, देखिए कितना काम दे गई। ना मुझे पीसना पड़ा, ना मुझे कुछ, बस रखी हुई निकाली मैंने सब्जियों में, दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल दिया। आटे को मैंने गूंथ के रखा था। देखिए, इस तरीके से बच्चों को पराठे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ऐसे ही हम बच्चों को पराठे नहीं दे सकते हैं। हमेशा जब भी आप बच्चों को पराठे दीजिएगा तो अजवाइन और नमक के दीजिएगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा से आटे को, पेड़े को तोड़ लिया था पाटे पे रख के और इसमें अजवाइन और नमक को मिक्स कर लिया था। देखिए, इस तरीके से अजवाइन नमक को मिक्स कर लिया था और एक साइड रख दिया था। ये मैं पहली रोटी बना रही हूँ। जब भी आप रोटी बनाइएगा पहली रोटी गाय के लिए निकालते। ये किचन टिप्स बहुत हितकारी है और बहुत अच्छी है। इससे हमारी रसोई में भी बरकत रहती है। देखिए, इस तरीके से मैं जब भी पहली रोटी के लिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है। आप जब भी खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय की ज़रूर निकालें। देखिए, इस तरीके से मैं इसको पलट के अपने जो एक मैंने बॉक्स बना रखा है उस बॉक्स में रख दूंगी। जब गाय आती है मैं तुरंत ये रोटी देती हूँ। और खाली ना दे, इसमें चीनी रख के दे, हमेशा देसी घी और थोड़ी सी चीनी लगा के। अब जो पराठे में मैंने नमक अजवाइन मिला के रखा था, देखिए अब इसमें मैं अच्छे सा गोल गोल बना लूँगी और इसमें घी, थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। बच्चों को जब भी पराठे बना के दीजिएगा तो कोई शेप में पराठे बना के दीजिएगा। ऑयल को खूब अच्छे से लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब इसको पलट देंगे और थोड़ा सा ऑयल को और लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से मैं ट्रायंगल शेप का पराठा बना के दे रही हूँ। आप जिस आकार का भी पराठा बना के देंगे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, इस तरीके से ये पराठा हेल्दी भी रहता है। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं। इस तरीके की टिप्स आपको कैसी लगी? देखिए, मैंने आपके सामने 10 टिप्स रखी थी। अगर आपको मेरी इस तरीके की 10 टिप्स किचन की पसंद आई हो तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो फिर क्या, जाते जाते आप सब मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इस तरीके की टिप्स अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कैसी लगी है। फिर क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब। देखिए, कितनी हेल्पफुल टिप्स थी ये मेरी। और ये पराठा देखिए कितना अच्छा बना है। बच्चे की भूख ही बढ़ जाएगी इस तरीके का आपने पराठा बना के दीजिए। देखिए, सारी परतें अलग अलग हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।